successfully divided by 3, 5 and 8 leaves remainder 1, 4, 7 respectively. Find the respective remainder. Respective remainder if the order of divisor is reversed. सॉल्यूशन में आते हैं, हम देखते हैं। नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइड किया जाता है 3 और 5 से और रेस्पेक्टिव रिमाइंडर कितने हैं 1, 4, 7 से हैं। मान लीजिए हमने एक लेट एक्स एक नंबर है, उसमें हमने 3 से डिवाइड कर दे हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। अगर 5 से उसे डिवाइड करते हैं तो वाई नंबर आता है, वाई पे रिमाइंडर 4 आता है। और यहाँ से हम 8 से अगर डिवाइड करते हैं नंबर जेड आता है, उसका रिमाइंडर कितना आता है 7 आता है। ठीक, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे। जेड इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू प्लस 7 15 हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 5z प्लस 4। तो यहाँ से हो जाएगा 7, 9 हो जाएगा। और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है 7, 9 है प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2, 3, 8। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइजर को बोला जा रहा है रिवर्स किया जाता है, 2, 3, 8 को हमने रिवर्स कर देते हैं। 8 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर डिवाइजर करेंगे तो कितना होगा इसका नाइन आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाता है। और यहाँ से हम अगर 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। यहाँ पर 5 हो जाता है। और यहाँ से 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2 आ जाता है। तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर जो होंगे हमारे वो 6, 4, 2 आएंगे। ठीक, 6, 4, 2 आर रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, आर रेस्पेक्टिव रिमाइंडर। एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2022 पेपर में। The divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, determine the dividend। हमें प्राप्त करना है। हम फार्मूला जानते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रिमाइंडर हमारा दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में दिया है 46
और बताया जा रहा है डिवाइजर इसके 5 टाइम्स में है, ठीक है ना, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट, तो 5 टाइम्स में है, डिवाइजर इक्वल टू 5 इंटू रिमाइंडर, ठीक, 5 इंटू 46 इक्वल टू 230। यहाँ से अगर हम देखेंगे क्वोशिएंट कितने के टाइम्स का है, 10 टाइम्स में है, तो क्वोशिएंट इक्वल टू हो जाएगा 230/10 इक्वल टू 23 हो जाएगा। अब इसे हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना हमारा है 46, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5290 हो जाता है, प्लस 46 ये आ जाता है 5336, यही हमारा राइट आंसर आता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 odd नेचुरल नंबर्स। आइए देखते हैं, सम ऑफ 20 odd नेचुरल नंबर्स हो जाता है, सम ऑफ n odd नेचुरल नंबर होता है n स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 in the numbers in the numbers 5, 2, 7, 4, 3, 5 is तो आइए इसके डिफरेंसेस वैल्यू को पता करते हैं। प्लेस वैल्यू किसका है 7 का, अगर हम देखेंगे 7 की प्रीवियस डिजिट कितनी है 3 डिजिट है, 7000 हो जाएगा, 3 के पीछे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 30 होगा। इनका डिफरेंस पूछा गया तो इसमें से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो 6970 यही हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा जा रहा है द डिफरेंस
between the local value and the face value of 7. Face value of 7 in the numeral 3267 5149 इज। आइए देखते हैं इसमें फेस वैल्यू अगर किसी डिजिट की होती है तो फेस वैल्यू सेम ही डिजिट ही होती है। तो उसमें लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है तो 4 0 कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी होगी 7 की, फेस वैल्यू 7 ही होगी। ये प्लेस वैल्यू थी यानी लोकल वैल्यू। तो इसमें से हमें डिफरेंस निकालना था, -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 993 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 6 नंबर। इफ द डिजिट्स लिखा हुआ 13 डिजिट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ द 13 डिजिट नंबर 3458 762 X98 is divisible by 11, then the value of X is। आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी, तो इसमें ये रूल था सम ऑफ ओड प्लस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लस डिजिट्स। आइए देखते हैं, इक्वल टू होना चाहिए 0 या 11 के फैक्टर में, ठीक। तो 13 डिजिट की नंबर है, तो इसे हम देखते हैं कि इवन पर ओड प्लस पे ये है, ये नंबर है, ये भी है, ये है, ठीक। इसे हम ऐड करते हैं ओड प्लस पे जितने नंबर है।
3 5 7 2 4 x प्लस 8 माइनस, अब देखते हैं 9 1 3 6 8 प्लस 4। अब इन सबको ऐड करते हैं 29 प्लस x हो जाता है, यहाँ से इक्वल टू 0 कर देते हैं, 0 और 11 लिख लेते हैं, ठीक, माइनस 31 इक्वल टू 0 ही मान लेते हैं। तो यहाँ से -2 प्लस x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी आती है 2, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x जो आएगा वो 0 आएगा, 2 आएगा, सॉरी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The sum of square of two positive integer is 130 and the difference of their square is 32. The sum of the number is a question। तो आते हैं, इसे देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट टू इंटीजर्स आर x एंड y है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 130 हो गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिए, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, इसे सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिए। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पे 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 162, x इक्वल टू 81 हो जाएगा। यहाँ से अगर से आफ्टर सिंप्लीफाइड x इक्वल टू 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुटिंग
पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में 8 की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 130, y स्क्वायर हो जाएगा 130 माइनस 81 इक्वल टू 49। आफ्टर सिंप्लीफाइड वी गेट y इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे इस पे देखते हैं। Which of the following number is divisible by 99? तो 99 की डिवाइजिबिलिटी रूल क्या होती है? डिवाइजिबल बाय 11 और 9 नंबर से डिवाइजिबल होते हैं तो नंबर डिवाइजिबल होते हैं। और उसमें नंबर कितने दिए हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स में 3, 1, 5, 4, 8 फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 60, 6, 8, 7, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 4, 4, 7, 5, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 8, 4, 4, 5, 6। अगर हम इस नंबर को सम ऑफ 9 से डिवाइजिबिलिटी की रूल क्या होती थी? सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू 9 के फैक्टर में होना चाहिए, मल्टीपल में, ठीक। और 11 के जानते हैं सम ऑफ ओड प्लस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लस डिजिट्स। इक्वल टू क्या होता था? इक्वल टू 0 और 11। अब आइए देखते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन की 3, 1, 5, 4, 8 इसे ऐड कर लेते हैं। इक्वल टू कितने क्या आ जाएगा? 21 पे आता है, जो कि नॉट डिवाइजिबल बाई 9 है। ना तो 9 से जब डिवाइजिबल, दोनों नंबर से डिवाइजिबल होना चाहिए, 11 से भी 9 से भी, तो वही नंबर डिवाइजिबल होगा। 9 से डिवाइजिबल है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, पहले से ऐड करेंगे 6, 0, 6, 8, 7 इसे ऐड करते हैं, 27 आता है। ये तो 9 से डिवाइजिबल है, लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ओड प्लस डिजिट 1 इसे ऐड करेंगे, इक्वल टू 11। ए डिजिट
डिवाइजेबल होगी। दोनों नंबरों से डिवाइजेबल हो रही है, 9 से भी हो रही है और 11 से भी हो रही है। तो ये नंबर जो है सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, बाकी इनकरेक्ट ही होंगे। The number pi is नंबर पाई √2 √3। इन सबको एक ही ऑप्शन में समझा देते हैं आप लोगों को। ये सब कैसे नंबर्स हैं? तो ये सारे नंबर जो हैं इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स, या इसी को बोलते हैं हम एन इनफिनिट नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। What is the sum of the square of the digits from 1 to 9? तो देखिए सम ऑफ फार्मूला होता है सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर्स ऑफ डिजिट्स 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। तो यहाँ से 9 डिजिट की लास्ट डिजिट होती है n, जो कि तो यहाँ से 9 प्लस 1 9 2 जा 18 प्लस 1, यहाँ से 9 गुणे 10 वे 19 अपॉन 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 5 जा 15 गुणे इक्वल टू हो गया 285। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नाइन 1 प्लस 9 2 प्लस 9 3 प्लस 9 4 इक्वल टू प्लस 1 1 0 इज इक्वल टू अब देखिए इसमें हम फार्मूला क्या होता था, n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, आंसर हम इसमें लगाएंगे ठीक 110 गुणे 111 बटे 2 90 गुणे 91 बटे 2। ठीक,
6105। इक्वल टू हो जाएगा 2010। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये सबसे सीरियल टायर 1 में एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है।